नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बिहार में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। बिहार में 24 घंटे में कोरोना से 56 लोगों की मौत हो गई है और इस मौत से हड़कंप मचा हुआ है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 12,222 नए केस मिले हैं। पटना में ही सिर्फ रिकॉर्ड 2,919 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं गया की बात की जाए तो गया में रिकॉर्ड 861 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 63,746 हो गई है, जबकि 56 मौत के बाद रिकवरी रेट एक बार फिर से घटकर 81.47% हो गई है। और बिहार में 18 साल और उससे ज्यादा के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगेगा। मुफ्त टीकाकरण राज्य सरकार कराएगी, यानी कि टीकाकरण का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुफ्त टीकाकरण का यह ऐलान सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर किया है। रात 8:17 पर ट्विटर पर सीएम ने यह ऐलान करते हुए लिखा कि 18 साल और इससे ऊपर के सभी बिहार वासियों का मुफ्त टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 18 वर्ष एवं इससे ऊपर के सभी बिहार वासियों का मुफ्त टीकाकरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। और वैक्सीनेशन के बाद अब बात करते हैं उस रेमडेसिविर दवाई की, जिसे कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी माना जा रहा है। जगह जगह दवाई को लेकर बवाल मचा हुआ है, मगर अब किसी भी मरीज को एनएमसीएच में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगेगा। एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने डॉक्टरों को चिट्ठी लिखकर यह आदेश जारी किया है और कहा है कि किसी भी मरीज के लिए रेमडेसिविर प्रेस्क्राइब ना करें। सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विनोद सिंह ने यह आदेश जारी करते हुए लिखा है कि कोरोना के इलाज में उपयोगी नहीं है रेमडेसिविर और डब्ल्यूएचओ ने भी रेमडेसिविर की उपयोगिता को नकारा है। और अब बात पंचायत चुनाव की, जो कि कोरोना की चपेट में आ गया है। कोरोना के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव स्थगित कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर कल से होने वाली ट्रेनिंग भी स्थगित कर दी गई है। आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि कोरोना की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और प्रशासन हालात से निपटने में जुटा हुआ है। ऐसी स्थिति में चुनाव नहीं कराया जा सकता है। आयोग ने कहा कि 15 दिन बाद समीक्षा बैठक कर आगे चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। तो चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव क्यों स्थगित करना पड़ा, यह जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल चुनाव में लोगों का जमावड़ा होता है। चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव प्रचार की बात हो या फिर चुनाव के दौरान मतदान की बात हो, इस दौरान लोगों का जमावड़ा लगता है। चुनाव से पहले जनसभाएं होती हैं और इस जनसभा में भीड़ उमड़ती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, आम जनजीवन का बुरा हाल है। ऐसे में पंचायत चुनाव कराना खतरे को न्योता देना है। खतरे को और ज्यादा ये बढ़ा सकता है। कल एक दिन में कोरोना के आंकड़े 10,000 के पार थे, आज ये आंकड़े 12,000 को पार कर गए। तो हालात के भयावहता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इधर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच, एनएमसीएच के बाद अब पटना एम्स में भी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस अस्पताल में कुल स्टाफ की संख्या 3,800 है, जिसमें से डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ मिलाकर कुल 384 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। 1,000 बेड की क्षमता वाले पटना एम्स में अभी वर्तमान में 200 कोविड मरीज भर्ती हैं। अत्याधुनिक मशीन से लैस इस अस्पताल में भी अब डॉक्टर्स की कमी महसूस की जा रही है। पटना एम्स में एक साथ इतने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव होने से व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। हालांकि एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पताल में व्यवस्था दुरुस्त होने की बात कह रहे हैं। अभी तक जब से मतलब ये दौर शुरू हुआ है सेकेंड वेव का,
तब से 384 लोग पॉजिटिव हैं और उसमें स्टाफ, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स सभी लोग शामिल हैं। क्या लगता है कुल कितने स्टाफ हैं और कितने संक्रमित हैं? करीब 3,800 के करीब हमारे पास स्टाफ हैं, उसमें 384 संक्रमित हैं। इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित होने के बाद सर थोड़ी सी परेशानी तो बढ़ी। ऑब्वियसली जब हमारा वर्कफोर्स जब संक्रमित होता है तो 10 दिन के लिए, 14 दिन के लिए वो काम पे नहीं आ पाता है। और उधर कोरोना वैक्सीन का असर दिखने लगा है। वैक्सीन ने कोरोना वायरस को कमजोर किया है। पीएमसीएच के डॉक्टर समेत लगभग 130 कर्मियों को राहत मिली है। पॉजिटिव होने के बाद भी वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। सभी ने वैक्सीन का दोनों डोज लिया था। अधीक्षक डॉक्टर IAS ठाकुर ने बताया कि वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है। सभी हेल्थ कर्मियों को होम आइसोलेशन में ही सुधार हुआ है। मेडिकल कॉलेज में हम काफ़ी डॉक्टर और नर्स संक्रमित हुए हैं और इस सीजन में जो ये दौर है, सेकेंड फेज ऑफ कोरोना है, इसमें लगभग 70 डॉक्टर और लगभग 55 से 60 नर्स संक्रमित हो चुकी हैं। लेकिन वैक्सीन के लिए जो हम लोग कहते हैं, वैक्सीन सब लोग, मैक्सिमम लोग सेकेंड डोज ले चुके हैं और वैक्सीन के चलते ही मैक्सिमम 99% आदमी को कोई भी सीवियर सिम्टम नहीं हुआ, हल्का फुल्का सिम्टम हुआ है और सब होम क्वारंटाइन में है, एक्सेप्ट 3 या 4 आदमी को भर्ती होना पड़ा है। कोरोना की दूसरी रफ्तार में सभी को परेशान कर रखा है। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद लोग कोविड के बनाए नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं। बात राजधानी पटना की हो या दूसरे जिलों की, हर तरफ लापरवाही का आलम है। कहीं लोग बेपरवाह हैं तो कहीं सिस्टम। न्यूज़ 18 ने जब पड़ताल की तो पड़ताल में तस्वीरें डराने वाली नजर आईं। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देख लीजिए जरा। सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से ठेंगा दिखाया जा रहा है। फिर से देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं पटना के न्यू गार्डियन अस्पताल की, जहां सैकड़ों की संख्या में मरीज जांच कराने पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, ना ही यहां पर किसी सुरक्षाकर्मी को ड्यूटी पर लगाया गया है। हालात किस कदर भयावह है वो देख लीजिए। बिहार में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का असर अस्पतालों में साफ तौर से दिख रहा है, जहां सैकड़ों लोग जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन जांच कराने का जो तरीका है काफी गलत लग रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। सुरक्षाकर्मी नदारद हैं, एक भी पुलिस बल यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। देख सकते हैं 2-2 कतार है, यानी RT-PCR हो या एंटीजन हो, दोनों किट से जो है यहाँ पर जांच किया जा रहा है। लेकिन जो जांच करवाने के लिए लोग आ रहे हैं उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है और वो समझने वाले भी नहीं है। बोल रहे हैं कि कल सवेरे आकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं 9 बजे तक, उसके बाद यहाँ नंबर लगेगी। अच्छा, एक दिन में जांच नहीं हुआ? नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। फिर अभी तबीयत बच्ची की खराब है, हमने सोचा कि वे एक बार चेक करवा लेते हैं। सिम्टम है वो। कतार में और आप पॉजिटिव हो सकते हैं। बिल्कुल 100% इसमें जो लोग टेस्ट करा रहे हैं उसमें कितने पॉजिटिव होंगे। और ये धक्के से हमको लाइन में लगा रहे हैं, जबकि टोकन दे दिया। तो आप टोकन से आवाज दीजिए, उस आदमी को। यहाँ कहीं पुलिस दिख रही है? कोई नहीं है, कुछ नहीं किया जा रहा है। ना डायरेक्टर अपने कमरों में बैठे हुए। राजधानी के बाद अब ये नजारा है भोजपुर के सबसे बड़े आरा सदर अस्पताल का, जहां कुव्यवस्था का आलम है। यहां दिन में तो डॉक्टर किसी तरह ड्यूटी निभाते मिल जाते हैं, लेकिन रात को मरीज भगवान भरोसे होते हैं। हालत यह है कि PHC से डॉक्टरों को बुलाकर इलाज कराया जा रहा है, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहीं पर पड़ा हुआ है। परिजनों के हंगामे के बाद आरा सदर से PHC से एक डॉक्टर को यहाँ इमरजेंसी के लिए बुलाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ मरीजों को जैसे भी जगह मिली वहाँ अपना वो जमीन हो या सदर अस्पताल इमरजेंसी कैंपस के बाहर हो, वहाँ पर अपना इलाज करा रहे हैं। जमीन पर लेटकर ऑक्सीजन चढ़ा रहे हैं। मरीजों को देखने वाला कोई नहीं। यदि किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो आरा सदर अस्पताल में आपको केवल भगवान ही बचा सकते हैं।
सुन लीजिए इन मरीजों की पीड़ा और क्या दलील यहाँ के डॉक्टर दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए। प्राइवेट डॉक्टर आया था यहाँ, वही ऑक्सीजन लगा दिए हैं, उसी का भी वही अल्लाह है ऊपर वाला। प्राइवेट डॉक्टर आपकी कंपाउंडर हाँ, एम्बुलेंस के साथ आया था। इमरजेंसी वाली कोई डॉक्टर नहीं देखा? नहीं देखा है। शाम के आए थे। शाम में? जी। शाम के बाद अभी कोई नहीं आया। क्या पहले से कोई सुधार है? जी हाँ, सुधार है। मैनेजमेंट की तो गड़बड़ी नहीं कह सकते। अब डॉक्टर आया, पता चला खुद पॉजिटिव हो गया तो भाग गया कि और लोग इन्फेक्टेड ना हो जाए। ऐसे में यहाँ के प्रबंधक को कोई दूसरे डॉक्टर को उपाय तुरंत मैनेज करना चाहिए था। ये थोड़ा सा है कि अगर पॉजिटिव हो गया पता चलने के बाद मैनेजमेंट को मैनेज कर लेना चाहिए था डॉक्टर को। गोपालगंज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन ने स्थानीय सब्जी मंडी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। लोग यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ दुकानदार कोविड गाइडलाइन को ठेंगा दिखा रहे हैं। गोपालगंज में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोज यहाँ पर 200 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। अभी हम गोपालगंज शहर के बीए मैदान में हैं और गोपालगंज जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अहम और बड़ा फैसला लिया है। जो पुराना सब्जी मंडी था, सब्जी मंडी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है और सब्जी की जो बिक्री है वो अब शहर के बीए मैदान में होगा। और यहाँ देखेंगे कि बीए मैदान का जो ये खुला हुआ जो पूरा स्पेस है और यहाँ पर जो सब्जी के जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हें जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सब्जी की बिक्री के लिए जो है निर्देश दिया गया है। और लोग भी काफ़ी सतर्क हैं और लोगों ने जो है मास्क भी पहन रखा है। और सर जेब में अभी निकाल लिया, अभी नहीं। तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आप इसको आसानी से ले रहे हैं, आप मजाक समझ रहे हैं? ना मजाक नहीं समझ, पहन रहे। तो ये जो दुकानदार हैं और इनका कहना है कि उनके पॉकेट में मास्क है। तो ये हाल है कोविड के खतरे के बीच लापरवाही का। लोग कितने जागरूक हैं, कितने समझदार हैं, ये बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जनता के साथ साथ सिस्टम का रवैया भी कम लापरवाही भरा नहीं है। बिहार सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ ही सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद में है, लेकिन ऐसी तस्वीरें वाकई आंख खोलने वाली ही है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और आरा से अभिनय के साथ पटना से रजनीश की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते केस के बीच लोग फिर से अपने परिवार के साथ घरों को लौट रहे हैं। लॉकडाउन के कड़वे अनुभव को साथ लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर ट्रेनों या फिर बसों में अपने गांव लौटना चाहते हैं, लेकिन प्रवासी लोगों के कोविड जांच की मुकम्मल व्यवस्था न्यूज़ 18 की पड़ताल में कई जगहों पर देखने को नहीं मिली। ऐसे में अगर कोरोना का खतरा बढ़ता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंटेनमेंट जोन लगाने की जरूरत पड़ेगी, न कर्फ्यू लगाने की जरूरत पड़ेगी और लॉकडाउन का तो सवाल ही नहीं उठता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आम लोगों और युवाओं से कोविड के गाइडलाइन के पालन की अपील की थी और देश में लॉकडाउन के हालात को खारिज किया, बावजूद इसके लोगों में शायद लॉकडाउन का खौफ सता रहा है। तभी तो मुंबई से बड़ी संख्या में लोग बिहार अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की अपील का भी प्रवासी मजदूरों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। सेट वाला चले जाओ, काम बंद हो गया। काम बंद हो गया, काफी दिन हो गया। तो आपने किस तरीके से अपना गुजारा करे इतने इन बीच में 7 दिन 10 दिन 12 दिन? क्या करेंगे, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, चले जाएंगे गाँव। इधर कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस के बीच पटना के मीठापुर बस स्टैंड पर चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिल रही है। दिल्ली सहित कई राज्यों से लोग वापस बिहार लौट रहे हैं, लेकिन मीठापुर बस स्टैंड पर इनकी जांच तक की व्यवस्था नहीं की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि लोग आना जाना तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे पूरे बस स्टैंड में कोविड टेस्ट नाम का चीज कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है कि यहाँ पे पूरे, अगर आप कहें कि मीठापुर बस स्टैंड में अगर आप ढूंढ लें तो आपको यहाँ से देखिए कुछ लोग जो है वो बाहर से लोग आ रहे हैं। टेस्ट होगा हम लोग का? नहीं, यहाँ बस स्टैंड पे कोई कहीं पे दिख रहा है करते हुए? टेस्ट नहीं, यहाँ नहीं हुआ है। गेट नंबर 1 पे मैंने कोविड टेस्ट होता था। अभी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ रोड चलाने के लिए दिया गया है, रोड चलाते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है कोविड टेस्ट वाला, यहाँ 2 नंबर पर नहीं है।
अब ये नजारा है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से यहां पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों की संख्या दिल्ली, मुंबई और गुजरात से आने वालों का है। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर है और अभी अहमदाबाद की गाड़ी आई है और इस गाड़ी से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। अहमदाबाद से क्यों आना पड़ा? लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन वहाँ हो गया? हाँ, लॉकडाउन हो गया। काम धंधा का क्या स्थिति है वहाँ? काम धंधा सही नहीं चल रहा है। छपरा स्टेशन पर भी प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहाँ लापरवाही भरी तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। ज्यादातर यात्री मेन गेट से ना होकर पीछे के रास्ते से ही बगैर जांच कराए निकल गए। कोरोना को लेकर देश में भले ही लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। अभी चेन्नई से एक ट्रेन आई, आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग वहां से वापस लौट रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम भी आपका? शंभू कुमार। कहाँ आप रहते हैं? चेन्नई सेंट्रल से आ रहे हैं। क्या काम करते हैं? वहाँ पे ICF कंपनी में जॉब करते हैं। क्यों वापस लौट रहे हैं? जा रहे हैं, वही तबीयत खराब हो गया था, इसी के कारण। गोपालगंज की तस्वीर थोड़ी अलग है, क्योंकि यहाँ पर लोग ट्रेनों से नहीं बल्कि दिल्ली से ऑटो रिक्शा रिजर्व करके पहुंच रहे हैं। एक ही ऑटो में 5-5 लोग ठूस कर बैठे नजर आए। 2 दिन पहले चले ये लोग आगे के रास्ते पर जाने वाले हैं। आप कब चले थे दिल्ली से? परसों चले थे हम 10 बजे रात को। अब कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जाना है। तो आप लोग चले 2 दिन पहले चले थे? हाँ, 19 तारीख को रात में चले थे हमने 9:30 बजे 10 बजे से। फिर समोसे खा के चले वहाँ से? नहीं, घर से रोटी खाकर चले थे और रोटी एक टाइम का लेके चले थे। और रोटी कल सुबह खा ली मैं, शाम में 2 समोसा खाया। वापस जा रहे हैं? कोरोना की वजह से दिल्ली बंद हो गई। तो ये हाल है लोगों का, जो लॉकडाउन के डर से एक बार फिर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन घर लौटने वालों को कोविड गाइडलाइन का पालन भी तो करना चाहिए। कई जगहों पर बगैर जांच कराए लोग अपने घरों को पहुंच रहे हैं। ऐसे में यदि संक्रमण की रफ्तार फैलती है तो इसका अंजाम बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो लोगों में घर लौटने की जल्दी है, आखिर ऐसा क्यों है, ये जान लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की आशंका से लोग डरे हुए हैं कि अगर लॉकडाउन पूरे देश में होता है तो वो कहां जाएंगे। लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी, लोग पैदल अपने घरों तक पहुंचे थे, वैसा दोहराया न जाए। इसीलिए कई जगहों पर काम धंधे बंद हो रहे हैं और काम नहीं मिलने से लोग अपने घर वापस लौट रहे हैं। और शायद यही वजह है कि बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन, हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। इधर एक तरफ अस्पतालों में लोगों का इलाज नहीं हो रहा, वहीं अररिया सदर अस्पताल में 6 वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। पिछले साल ही सदर अस्पताल को वेंटिलेटर दिए गए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं हैं, जिस वजह से वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है वेंटिलेटर। इस वेंटिलेटर को जीवन रक्षा सिस्टम भी कहा जाता है, लेकिन अररिया सदर अस्पताल में ये वेंटिलेटर खुद कॉमा में है। कोरोना के पहले फेज में भारत सरकार की ओर से 6 वेंटिलेटर अस्पताल को मुहैया कराया गया था, लेकिन ये वेंटिलेटर किस हालत में है, तस्वीरें उसकी गवाह है। लाखों रुपए कीमत वाले इस वेंटिलेटर से लोगों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की अनदेखी की वजह से ये किसी काम के नहीं हैं। अररिया में 450 से अधिक कोरोना मरीज हैं और अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो ट्रेंड लोगों की कमी की वजह से लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। 6 वेंटिलेटर मिला था, जो अभी धूल फांकता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तस्वीर हम यहाँ पर दिखलाना चाहेंगे कि अररिया सदर अस्पताल के इस वार्ड में करीब 6 वेंटिलेटर है, जो यहाँ पर जो प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, जो इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। और वहीं बेतिया में सदर अस्पताल में 62 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वेंटिलेटर चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है, वो भी तब जब पिछले 11 दिन में जिले में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। अस्पताल को पिछले साल दिसंबर से अब तक 42 नए वेंटिलेटर मिले हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का इंस्टॉलेशन ही नहीं हुआ है। अस्पताल प्रबंधन जल्द ही वेंटिलेटर इंस्टॉल करने का दावा कर रहा है।
हम लोग के पास पिछले साल 17 वेंटिलेटर थे, जिसमें से नरकटियागंज से हम लोग मंगाया था, वो वापस हो गया। अभी 11 वेंटिलेटर पुराने वाले में से 3 कार्यरत हैं और 26 वेंटिलेटर पीएम केयर वाले से हमको मिला है, जिसको इंस्टॉल कराया जा रहा है। इसके अलावा हमने 25 और वेंटिलेटर जो मुजफ्फरपुर DRDO हॉस्पिटल से हम लोगों को मिलने वाला है, वो मिल गया है, वो आ गया है, उसको भी हम लोग इंस्टॉल करा रहे हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर जो है वो आने वाले हैं और वो इंस्टॉल करेंगे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।